दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूं आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या चल रहा है। क्या वह आपके पास वापस आएंगे और उनके विचार क्या हैं, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे मतलब मेरे इस वीडियो वाले चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? आप लोग बहुत दिनों से सेपरेशन में चल रहे हो, आप नो कांटेक्ट में हो, तो क्या वह आपको कांटेक्ट करेंगे और उनके जीवन में चल क्या रहा है, चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो पति के लिए भी हो सकती है, पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, प्रेमी के लिए भी हो सकती है, और यदि आपका कोई खास दोस्त हो उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके जिसको भी जिसके बारे में आपको रीडिंग जाननी है उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी। दोस्तों आज जो कार्ड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है आपके पार्टनर हैं, जो भी दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उनका झुकाव अब आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इसमें समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब होता है कि ग्रोथ बताता है। ये ग्रोथ का मतलब यही है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में चल रहे हो। सेपरेशन का मतलब यानी आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक चुकी है और आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर की भी ग्रोथ रुक चुकी है, क्योंकि जब तक आपके साथ थे वो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। आपने उनको इस तरीके से उनकी केयर की थी कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके दूर होने के बाद कहीं ना कहीं वो स्टक हो गए थे। स्टक इसलिए होना था, आप जितना उनको प्यार करने वाला कोई मिलेगा नहीं। उनको आप जितना प्यार करने वाला कोई मिलेगा नहीं। अब उनकी समझ कि आपको वो समझ नहीं पाए, आपके प्रेम को समझ नहीं पाए। और वे कहते ना, जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उस चीज की हम वैल्यू कम करते हैं। तो हुआ ये कि आपके पार्टनर को आपने सारी चीजें आसानी से दे दी, यानी उनके कहने से पहले ही उनके पास वो चीजें होती थी। तो उन चीजों की उनको वैल्यू नहीं हुई, न आपके प्रेम की वैल्यू हुई उनको, न आपके सम्मान की वैल्यू हुई। और वो अपने आप में बहुत होशियार समझते थे। सबसे बड़ी बात, उनके अंदर ईगो था। भाई आपसे दूर होने का कारण भी यही था कि आपकी वैल्यू कोई समझ नहीं आया पाए आपके पार्टनर, क्योंकि उनका जो ईगो वाला माइंड था वो आपको समझ नहीं पाया। बल्कि कोई समझदार व्यक्ति होता ना तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन ये व्यक्ति को हम मूर्ख भी बोलेंगे जो आपको छोड़ के चला गया, आप जैसे इंसान को छोड़ के चला गया। और मुझे लगता है पूरी दुनिया में आपके जितनी केयर करने वाला, प्यार करने वाला और कोई इनको मिलेगा नहीं। ये दुनिया में कहीं भी भटक लें, आज नहीं तो कल इनको घूम फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। बस ये है कि इनको ठोकरें तो खानी पड़ेंगी,
इनको ठोकरें तो खानी पड़ेंगी, क्योंकि जब आदमी का घमंड बढ़ जाता ना, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाता है कि उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है। और आपके पार्टनर का दोस्तों कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज्यादा था, आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, आपसे दूर होते गए, और कहीं ना कहीं उनके सपने बहुत तगड़े थे, कितना शेख चिल्ली वाले सपने थे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज उनकी कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं खराब चल रही है। इसीलिए तो वो आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। और ये है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है, देखो आपको पहले गौर से देखो, ये कार्ड है ना, ये घोड़ा चलने को तैयार है। कप्स इमोशनल चीजों को दिखाता है, मतलब आपके पार्टनर आपसे इमोशनली आज भी अटैच है, यानी पहले उतना प्रेम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपकी अच्छाइयों को अब समझ रहे हैं। अब उनको क्या है, जितना आपने प्यार दिया उनको वो चीज मिल नहीं पा रही, तो जब वो चीज की कमी होती है ना, फिर उनकी हम वैल्यू समझते हैं। तो वो अब धीरे धीरे आपसे अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। आपके जो भी किए हों, उनके लिए काम किए हों, आपने उनकी हेल्प की हो, कुछ भी किया हो उनके लिए, अब उस चीज को वो रियलाइज कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति था जिसने हमारी हर तरह से केयर की थी और हमारी वैल्यू को आगे बढ़ाते गए। आज किसी के साथ हैं वो, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही, तो वो चीजें अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं और वो आपके जीवन में दोबारा से आना चाहते हैं, क्योंकि ये घोड़ा बता रहा है चल रहा है, मतलब चलने वाला है, चलने की स्थिति में। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पास वापस आने वाले हैं। और आपके पार्टनर को कैरियर बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बाद भी वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक जिसके लिए उन्हें सपने देखी थी, जिसके लिए आपको छोड़ा था, जिसके लिए आपको रोता गिड़गिड़ाता वो छोड़ के गए थे। दोस्तों वो उनने सब कुछ कर लिया, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, जैसे आपने उनको इतनी आरामदायक जिंदगी दी तो उनको आराम करने की आदत पड़ गई थी। अब वो पड़ गए अकेले। भाई जो जिन लोगों के साथ वो मगन थे, उनके साथ जिनके सारे गए थे, उन्होंने भी इनको छोड़ दिया, वो भी आज के समय में वो अकेले पड़ गए। तो ये व्यक्ति इसीलिए तो आपके पास और वापस आना चाहता है, क्योंकि वो चैन से नहीं रह पा रहा, सामने वाला व्यक्ति चैन से नहीं रह पा रहा है। और ये आपके जीवन में देखना आज नहीं तो कल उनको आना ही है। हर कार्ड बता रहा है, ये पॉजिटिव कार्ड बता रहे हैं कि आपके साथ जैसा भी उन्होंने किया, भाई उनको तो वो कर्मों की सजा मिलनी है, किसी किसी को मिल रही है या मिलेगी आगे, लेकिन कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि आप जैसे सीधे साधे इंसान को उन्होंने धोखा दिया था। लेकिन आप चिंता ना करें, ये व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से एंट्री करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड सब पॉजिटिव है। आपके जीवन में जो ये सब कार्ड है ना, रियूनियन वाले कार्ड है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है, आपको वो भुला नहीं पा रहा है, आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा है। उस समय वो जोश में, हो सकता है कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हो, कुछ भी किया हो, जो जोश में आपको छोड़ तो दिया, लेकिन छोड़ के आपको वो पछता रहे, वो व्यक्ति पछता रहे। अभी प्रेजेंट में नखड़े कितने भी दें, आपसे बुरा बुला बोले, लेकिन ये व्यक्ति किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में एंट्री करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन में देखना दोबारा से आएगा, और ये बहुत जल्दी आने वाला है, और आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। सामने वाले व्यक्ति के मन में, दिल और दिमाग में अब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी
कि वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपके जीवन में वापस आएगा और हमेशा के लिए आएगा। और एक और बता दूं, अब जो आएगा वो सुधार होके आएगा, मतलब ये व्यक्ति सुधर के आएगा। वैसे भी जस्टिस जस्टिस का बताता है कर्मों का फल मिलना है, ठीक है। आपने गलत नहीं किया, आपने तो सच्चे दिल से चाहता उनको, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ दगा किया, कुछ भी कारण हो, इसको दगा ही बोलेंगे, धोखा ही बोलेंगे, क्योंकि एक साफ सुथरे इंसान को धोखा देना बिल्कुल गलत है। और ये चीज भगवान को रियलाइज होती है। उस सीधे साधे व्यक्ति का यदि आप दिल दुखाओगे तो भगवान कहीं ना कहीं आपको सजा देंगे। और ये व्यक्ति को आपने दिल से चाहा था, तो ये कहीं ना कहीं आपको जजमेंट मिलने वाला है। जजमेंट का मतलब ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने वाला है। और जो आपके पार्टनर थे वो लालच में आपसे दूर हुए थे, आपको छोड़कर किसी न किसी लालच में वो दूर हुए थे, उनको लगा था ये व्यक्ति सही नहीं है और इसके साथ रहने से कोई मतलब नहीं निकलता। वही तो मैं बता रहा हूं कि आपके पार्टनर को जितना आपने प्रेम किया ना, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं उनको प्रेम कर सकता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, प्रेम एक बार होता है, बार बार नहीं होता। और आपका ये पहला प्रेम है जिसको सच्चे दिल से आपने प्यार किया था, आपकी रूह तक, ये रूह में भी बसा हुआ था, मतलब यानी आपके शरीर में आज भी बसा हुआ है। आप इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते, हमेशा इसी व्यक्ति का ख्याल रहता है। मोबाइल बार बार चेक करना, उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आया हो, मैं बोल रहा हूं आप तो ये समझ लो कितना भी अर्जेंट काम हो, लेकिन आप अपने मोबाइल को चेक करना नहीं भूलते कि कहीं इनका कॉल या मैसेज तो नहीं आया। इतना प्रेम करने वाले, कितना पागलों की तरह आप उनको प्रेम करते हो और वो भी आपको धोखा देके गए, वो ज्यादा कष्ट हुआ आपको। आप चिंता न करें, परमात्मा अभी हैं इस दुनिया में, परमात्मा हैं, वो ही इस संसार को चला रहे हैं भाई, उनसे कोई बात छुपी नहीं है। आप बिल्कुल सही है, तो आपको भी जजमेंट मिलने वाला है, मतलब यानी आपके पार्टनर आपके जीवन में देखना ये वापस आएंगे, भले वो ठोकर खा के आए, परेशान होके आए, लेकिन आना उनको घूम फिर के आपके जीवन पे है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा साइलेंट हो जाए। यदि आप साइलेंट हो जाएंगे, जब साइलेंट हो जाते हैं तो परमात्मा हमारी बात सुनता है और परमात्मा आपके जीवन में इस व्यक्ति को वापस लाके रहेगा। बस उन पे भरोसा करें। दोस्तों ये तो मेरी जनरल रीडिंग है, यदि आप मेरी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो मेरी पेड रीडिंग है और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों चलो वीडियो पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है। ये व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री करने वाला है और वो भी पूरी तरह एंट्री करेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को भी अब रियलाइज हो चुका है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाया है। तो ये आपके जीवन में एंट्री करने वाले हैं। इस बार कार्ड वो आए हैं, किंग ऑफ कप्स का एक कार्ड यही बताता है कि ये आपको अब एक अच्छे नजरिए से देखेंगे और अच्छे नजरिए से ही आपके लिए वो फीलिंग आएगी, या ना पॉजिटिव फीलिंग, गुड फीलिंग। अभी तक उनको आपकी अच्छाइयां नहीं दिखी, लेकिन अब धीरे धीरे उनको आपकी अच्छाइयां दिखेंगी और इनको आपके जीवन में वापस आना है। भले कुछ भी हो जाए, सारे कार्ड बता रहे हैं कि ये आपके जीवन में बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं। और वैसे भी बता दूं, आपके पार्टनर के जीवन में जो थर्ड पार्टी थी ना, कोई भी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो थर्ड पार्टी या उनका लवर, कोई भी हो, वो अब रिमूव हो चुका है। वो रिमूव हो चुका है क्योंकि वक्त आ चुका है आप दोनों के मिलन का, और बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन होने वाला है। बस आपको भगवान पे भरोसा करना है, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल के पे नए हैं
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।